हेलो दोस्तों, जय महाकाल। उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं रोहित मिश्रा आप लोगों के आपके अपने यूट्यूब चैनल महाकाल स्टडी पर स्वागत करता हूं और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से हो रही होगी। अब अभी जो टेट का पेपर कैंसिल हो गया है, पेपर आपका जल्दी कराया जाएगा क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं ना। नहीं कराएंगे तो जानते हैं हमारे जो इतने स्टूडेंट जो 10 लाख 15 लाख जो बच्चे फॉर्म भरे थे, फिल किए थे, ये सब कहाँ जाएंगे फिर ये फिर या तो कांग्रेस में जाएंगे या कोई सपा में जाएगा। तो बीजेपी ये भी जानती है ना। तो आपका पेपर जल्द होगा, टेंशन मत लेना, बस पढ़ाई को कंटिन्यू रखो, जारी रखो। और जिन लोगों ने पेपर ये सब आरओ एआरओ और पीसीएस वगैरह दिए होंगे, बहुत अच्छी बात है। रिजल्ट का वेट करिए आप लोग और पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। अभी और फॉर्म आने वाले हैं लेखपाल वगैरह, तो आप लोग उसके लिए प्रिपेयर रहिए, तैयार होने की कोशिश करिए। तो कहीं ना कहीं पढ़ाई आपको अच्छे से करना है। चलिए बिना किसी देरी के साथ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं मोटिवेशनल थॉट। कह रहा है कि बदल जाओ वक्त के साथ, बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। ओके, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। देखो मतलब तो समझ ही गए होगे आप लोग। ऐसा नहीं है, आप लोग काफ़ी काबिल लोग हैं, हमसे ज़्यादा काबिल लोग आप लोग हैं। कह रहा है कि आपको मतलब कुछ लोग नहीं होते कि उनसे जब मिलोगे आप पहले तो पढ़ाई नहीं करेंगे, मस्ती करेंगे, बाद में जब मिलोगे ना तो कहेंगे यार किस्मत में नहीं था, ये है वो है, काफ़ी समस्या आपको बताएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। किस्मत को मत कोसो, ना किसी समस्या को बताओ कि ये हो गया सो ये नहीं कर पाए। बहाने सबके पास होते हैं। अगर आप अच्छे से पढ़ते हो ना तो आपको सक्सेस मिलनी है एक दिन, ये श्योर है। सक्सेस का मतलब यही नहीं गवर्नमेंट जॉब लग जाए आप सक्सेस हो गए, ऐसा कुछ नहीं है भाई। अगर टैलेंट आपके पास है, ठीक है, तो आप 40-50 हज़ार इनकम करने की क्षमता रखते हैं, इतना श्योर है। तो आप पढ़ते रहिए फुल मेहनत के साथ में, सक्सेस तो मिलनी। गवर्नमेंट जॉब कोई ये नहीं कि गवर्नमेंट जॉब ही सबको खाने के लिए देती है और रहने के लिए घर देती है, ऐसा नहीं है। तो आप पढ़ते रहिए मन लगा के, बस सफलता तो दौड़ के आएगी आपके पीछे। चलिए पढ़ते हैं आगे। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जो है वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइबर बढ़वाओ, फिर मैं ऑन द बोर्ड आता हूँ, है ना, फेस टू फेस, तब पढ़ाने में मज़ा आएगा। मज़ा नहीं आ रहा है ऐसे, है ना। हम लेके चलते हैं लेकिन उतना मज़ा नहीं आ पाता। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। चलिए सबसे पहले लेते हैं अपना रेड कलर फेवरेट, ठीक है, रेड कलर सेलेक्ट कर लो, फिर चलता हूँ आगे, ठीक है। भीमबेटका का रॉक सॉल्टर्स किसकी तलहटी में स्थित है? तो किसके? विंध्य रेंज की। कहाँ? विंध्य जो रेंज है वहाँ पर स्थित है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2, जैविक नाम प्रायः किस भाषा में प्राप्त होते? तो किस में? लैटिन भाषा में, ठीक है। जहाँ पर समझ में ना आए आप कमेंट कर सकते हैं, आपको अगेंस्ट समझाया जाएगा। ओके, अगला क्या कह रहा है? कह रहा है दूध, गैसोलीन, द्रवित पेट्रोलियम गैस में कौन सा मिश्रण एक उदाहरण है? तो उपयुक्त सभी। ये जो है एक देखो, दूध, गैसोलीन, द्रवित पेट्रोलियम गैस में से कौन सा एक मिश्रण का उदाहरण? ये सारे मिश्रण कहे जाएंगे। क्या कहे जाएंगे? मिश्रण कहे जाएगा, ठीक है। ऑप्शन में आ जाते हैं कौन सा मिश्रण है, दूध, गैसोलीन, ऐसे करके दे देगा, पूछ लेगा कौन नहीं है, कोई और कुछ दे देगा, है ना। तो ऐसा होता है, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। आगे देखते हैं। इंद्रधनुष एक परिघटना है जो प्रकाश के विक्षेपण से संबंधित है। किसे? विक्षेपण से। ये फिर इन द ब्लैंक्स नहीं, तो यहाँ पर भरना है किसे? जो प्रकाश के ऑप्शन दे देगा, परावर्तन, अपवर्तन, विक्षेपण, है ना, और कुछ भी दे सकता है, ध्रुवण, व्यतिकरण, तो आपको लगाना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। भूमिगत जल तथा पृथ्वी की सतह के जल को कहते हैं? भूमिगत जल तथा पृथ्वी, क्वेश्चन समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। अगर मैं जल्दी हूँ तो बोल सकते हो कि आप सर जल्दी चल रहे हैं, ठीक है। भूमिगत जल तथा पृथ्वी की सतह के जल को कहते हैं जलमंडल। क्या? जलमंडल। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है किसी वस्तु का द्रव्यमान और उत्पन्न त्वरण का गुणनफल उस पर लगने वाले किसके बराबर होता है? बल के बराबर होता है। क्या? द्रव्यमान। द्रव्यमान m होता है मास, उत्पन्न त्वरण m होता है, बराबर f। भाई बताओ न्यूटन का कौन सा नियम है? सेकंड या थर्ड? आप लोगों को बताना है, ठीक है। फर्स्ट है, सेकंड है या थर्ड है? न्यूटन का नियम है, ठीक है, याद कर लेना। अगला क्या कह रहा है? आगे कह रहा है क्वेश्चन कि विलगित प्रोटीन की पहचान हेतु शोषक तकनीक क्या है? तो क्या है? पश्चिमी शोषक। क्या? पश्चिमी शोषक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8, किस खेल के जेंटलमैन
का खेल कहा जाता है, तो क्रिकेट को जेंटलमैन का खेल कहा जाता है, यानी हम लोग जेंटलमैन हैं क्योंकि हमको क्रिकेट पसंद है और क्रिकेट खेलना आता भी है थोड़ा बहुत। अब ये तो नहीं बोल सकता ना सचिन हूँ मैं थोड़ा बहुत ही बोल सकता हूँ भाई। तो लेकिन मानेंद्र सिंह जो हमारा दोस्त है, काफ़ी बेहतरीन क्रिकेट खेलता है, उसकी तारीफ़ करने लायक है वो, ठीक है। तो कभी आवश्यकता पड़े तो उसको बुला सकते हैं आप क्रिकेट के लिए बहुत बड़े-बड़े मैच खेल लेता है वो। हम तो कहते भैया इतना पैसा क्यों खर्च कर देते हो, लेकिन वो कहता नहीं अपने दम पर जीत लेंगे हम। आगे क्या कह रहा है, कौशियो यो कह रहा है कौशियोर कर ऐसे बच्चों में हो सकता है जो आगे फिल इन द ब्लैंक्स लेते हैं, तो जो कम प्रोटीन लेते हैं उनके में ये जो डिसीज दी गई है कौन, कौशियोर कर, ये एक डिसीज हो जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सी ग्रंथि पित्त एक पाचक तरल पदार्थ दावित करती है, द्रवित करती है, दावित करती है, ठीक है। तो यकृत करती, कौन, यकृत करती है। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें आप लोग, और जो अच्छे लोग हैं सब सपोर्ट करते हैं, अनुराधा, अंकिता, अनु, है ना, और महर और करीना, जितने लोग हैं सब सपोर्ट करते हैं, शिवांगी, क्यूटी पाई, है ना, सारे लोग सपोर्ट करते हैं बहुत ज़्यादा। रोमित हो गया हमारा दोस्त, मॉमडैड लवर हो गया, रंश बाबू, सब बहुत सपोर्ट करते हैं, पिहू एंड अज्जू भाई यानी सुकून, सब बहुत सपोर्ट करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, पिहू भी करती है। आगे क्या कह रहा है, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था, तो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था, दांति दुर्ग था, कौन, दांति दुर्ग, राष्ट्रकूट वंश का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 12, चमगादड़ द्वारा किस प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होता है, तो कौन सी, अल्ट्रासोनिक, है ना, अल्ट्रासोनिक। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारत और ओमान की नौसेना के बीच आयोजित द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास का नाम क्या था, तो नसीम अल बहार, क्या नसीम अल बहार था। दाल किसका अच्छा स्रोत है, तो प्रोटीन्स का अच्छा स्रोत है। दोत हैं, दोत नहीं होगा यहाँ पर, स्रोत होगा, ठीक है, थोड़ा मिस्टेक हो गई है, ओके। चलिए बढ़ते हैं आगे। यदि वस्तु में कार्य करने की क्षमता है, ठीक है तो कहा जाता है इसमें ऊर्जा, यानी कि ऊर्जा, इसे ऊर्जा कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सा लोक नृत्य उड़ीसा से संबंधित, तो छऊ जो है उड़ीसा से संबंधित होगा, छऊ, है ना, ये सारे उड़ीसा का नृत्य है। अच्छा बताओ, बिहू कहाँ का नृत्य है, कुचिपुड़ी कहाँ का है, बिहू जो है कहाँ का है, कुचिपुड़ी कहाँ का है, ठीक है, ये सारे आपको बताना है ना। राउफ कहाँ का है, यक्षगान कहाँ का है, एंड छपेली कहाँ का है, बता डालो सारे, ऐसे लिखना, छपेली छत्तीसगढ़ ऐसे करके बताना, ठीक है। ये ना बताना कि कुछ भी बोल देना, है ना, जैसे मैंने पूछा वैसे बताना अगर बता पाना। चलिए बढ़ते हैं आगे। हीरा विद्युत प्रवाहित नहीं करता क्योंकि इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, ठीक है। ये विद्युत प्रवाहित नहीं करता, इसमें मतलब सुचालक नहीं है हीरा, ठीक है, क्योंकि जो ग्रेफाइट है वो है जो ग्रेफाइट होता है वो अच्छा सुचालक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, बेरिल एक ऐसा खनिज है किसका, तो बेरियम का, बेरियम, है ना। आगे बढ़ते हैं, कोंकणी शासकीय भाषा है, तो कहाँ की, दमन दीव की है, कहाँ की, दमन एंड दीव की है। किसी परमाणु के उच्चतम ऊर्जा स्तर में स्थित इलेक्ट्रॉनों को क्या कहते हैं, तो संयोजकता इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, क्या, संयोजकता इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे, और प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें अगर आपको समझ में आ रहा हो, है ना लॉस नहीं होगा आप लोगों का। कंप्यूटर प्रणाली में टाइप जमा संचरित किया जाने वाला डेटा क्या कहलाता है, तो इनपुट कहलाता है। इनपुट आउटपुट नहीं होता है, इनपुट आउटपुट आप समझते होंगे, ये मतलब होता है कि कोई काम अंदर से हो रहा है, कोई काम बाहर से आप उसको हैंडल कर रहे हैं, तो इनपुट आउटपुट उसे बोलते हैं। वस्तु का द्रव्यमान, मास क्या है, सब जगह एक समान रहता है, जो वस्तु का मास होता है सब जगह एक समान रहता है। यदि पृथ्वी की त्रिज्या कम हो जाती है, क्वेश्चन नंबर 23, यदि पृथ्वी की त्रिज्या कम हो जाती है, इसका द्रव्यमान स्थिर रहता है, तो गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान अधिक हो जाता है, त्वरण का मान गुरुत्वाकर्षण का के कारण त्वरण का मान बढ़ जाता है, ठीक है। अगला क्या है, कौन सा सही है, देखते हैं भाई कौन सा सही है 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, ठीक है, उसमें से पूछते हैं कि बैंक की आय बराबर, ये एक फॉर्मूला होता है, बैंक की आय बराबर उधारकर्ताओं के लिया गया ब्याज, ब्याजकर्ताओं को दिया गया ब्याज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं,
कह रहा है किस राज्य सरकार ने ग्रामों में सर्वाधिक सुविधा में सुधार लाने का उद्देश्य को स्मार्ट विलेज प्रोग्राम में शुरू किया? तो गुजरात ने। ठीक है। भारतीय सेना द्वारा कौन सा पदक युद्ध क्षेत्र में दूर बहादुरी, साहसपूर्ण कार्रवाई या आत्मत्याग के लिए प्रदान किया जाता? तो अशोक चक्र। कौन सा चक्र? अशोक चक्र। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया? तो रेने लैननेक ने किया। ठीक है, रेने लैननेक। आगे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर अलग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 नंबर क्या कह रहा है? और थोड़ा बहुत शोर हो रहा है, मैनेज करो भाई, क्योंकि जो मेरे ताऊ जी का लड़का है बहुत खुरापाती है। वो कहीं बर्तन बजाएगा तो कहीं चिल्लाएगा, तो कितना भी आप अंदर बैठ जाओ ना, मैं अगर बक्से के अंदर भी बैठ के वीडियो शूट करूँ ना, नहीं हो सकता। आवाज़ उसकी जरूर आएगी, किसी की आए या ना आए। तो सॉरी अगर थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा हो, बहुत शैतान है वो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। समान वर्षा वाले स्थानों में मिलाने वाली समरेखाओं को कहते हैं, क्या कहते हैं? आइसोहाइट। क्या? आइसोहाइट कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? ओडिशा, गुजरात, राजस्थान तथा पश्चिम बंगाल में किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती? तो उड़ीसा से होकर नहीं गुजरती। ये 4 ऑप्शन थे आपके पास, उड़ीसा, राजस्थान और पश्चिम बंगाल, गुजरात, ये 4 ऑप्शन थे। इसमें उड़ीसा से नहीं गुजरती कर्क रेखा। ठीक है, मित्र पर गमछा झाड़िए, आपको पता होगा। ठीक है, कर्क रेखा। आगे बढ़ते हैं। किसे पंचायत का मुखिया भी कहा जाता है? सरपंच को पंचायत का मुखिया भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि पृथ्वी को भूपटल में सबसे प्रचुर मात्रा में धातु कौन सी है? तो एल्युमिनियम सबसे ज्यादा है। पृथ्वी के भूपटल में जो सबसे ज्यादा अगर कोई भी धातु है तो एल्युमिनियम है। ओके, क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है? डॉट 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 एक दवा जो हृदय के कार्य को धीमी करती है, उच्च रक्तचाप के इलाज के लिए उपयोग लाई जाती है, तो कौन सी दवा है? 1 मिनट। तो आपका बीटा ब्लॉकर। क्या है? बीटा ब्लॉकर। याद कर लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक दवा है जो हृदय के कार्य को धीमा करती है, यानी हार्ट बीट कम करती है, और उच्च रक्तचाप के इलाज के लिए उपयोगी है। ये तो बीपी हाई हो गया उनका तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है बीटा ब्लॉकर। गणतंत्र होता है राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो, जैसे जापान में वंशानुगत रूप से होता है ना। और काफ़ी जगह होता है, कोई जापान ही नहीं है ना, जापान हो गया, लंदन हो गया, इधर सब जगह ये सब राजा महाराजा, बस एक पिताजी मरे तो बेटा बैठ गया गद्दी पर ये नहीं कोई अगला आएगा, ऐसा कुछ नहीं है वहाँ पर। अपने यहाँ क्या है, जिसको हम लोग चुनते हैं वो बनता है, ये नहीं कि मनमानी कर रहे हो तुम अपने की हम ही बनेंगे, पोता बनेगा फिर बाबा बन गए, ऐसे करके ये नहीं चलता। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था? तो कब हुआ था? वो उसका जन्म वर्ष 1897 में हुआ था। ठीक है, गांधी जी का बताओ आप लोग, गांधी जी का बताओ, जन्म कब हुआ था, मृत्यु कब हुई थी? आगे देखते हैं। दक्षिण आल्प्स पर्वत श्रेणी कहाँ है? तो न्यूजीलैंड में। कहाँ? न्यूजीलैंड में है। कौन सी बात आवर्त बीजी के बारे में सच नहीं है? तो कौन सी नहीं सच है? संवहन मंडल अनुपस्थित होते हैं, उसमें संवहन मंडल अनुपस्थित होते हैं, यह सही नहीं है, यानी अनुपस्थित यानी उपस्थित होते हैं ना, अनुपस्थित होते हैं। कह रहा है कि सवनी मंडल अनुपस्थित होते हैं, तो ऐसा नहीं है, ये गलत है ना, ये सच नहीं है, यानी उपस्थित होते हैं। FRDI विधेयक 2017 के उद्देश्य वित्तीय प्रणाली के स्थिर की रक्षा करना। ठीक है, एक बार अधिनियम किए जाने पर FRDI विधेयक 2017 की जगह ले लेगा कौन? तो ये ले लेगा जमा बीमा का क्रेडिट गारंटी निगम अधिनियम 1961 में। ठीक है, 2017 मई में 2017 में ऑल इंडिया WPI थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 2004-5 से संशोधित करके कर दिया गया। कितना कर दिया गया? 2023 कर दिया गया, 2023 कर दिया गया। ठीक है, कौन क्वेश्चन का पूछ लिया जाए कोई भरोसा नहीं रहता, तो हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट समझो। प्रकाश की तीव्रता का मात्रक मापन यंत्र क्या होता है? तो ल्यूसीमीटर। ठीक है, प्रकाश की तीव्रता की जो नापता है उसको क्या बोलते हैं? ल्यूसीमीटर बोलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत में कौन सा पड़ोसी देश पहले पूर्व पाकिस्तान था? तो कौन था? बांग्लादेश। आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 41। प्रत्येक कदम का मौजूद तथा उपभोक्ता के अगले स्तर तक पहुंचने वाले कार्बनिक पदार्थ की मात्रा के लिए औसत मूल्य के रूप में क्या लिया जा सकता है, तो क्या प्रतिशत लिया जा सकता है। साबुन किसके सोडियम लवण होते हैं, तो वसा अम्ल के होते हैं। ठीक है, आप लोग बताओ, फिटकरी का सूत्र बताओ। अच्छा, फिटकरी का बता दो, और एक तुम धाउन सोडा का बता दो, धोने वाला सोडा है ना, खाने वाला भी सोडा बता दो। और क्या बताओगे, यूरिया का बता दो। आगे देखते हैं। अच्छा, साबुन किसके सोडियम लवण होते हैं, तो वसा के होते हैं, ये हो गया। वर्तमान समय में किस प्रकार के बेरोजगारी भारत राष्ट्र के लिए गंभीर चुनौती है, तो शिक्षित बेरोजगारी, ये बहुत बड़ी गंभीर समस्या भाई। शिक्षा मतलब जो पढ़े लिखे वो बेरोजगार घूम रहे हैं, तो ये सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात है कहीं ना कहीं, है ना। कहीं ना कहीं धरना देना पड़ेगा सबको मिलके, तब कुछ काम चलेगा। चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। कार्बन मोनोऑक्साइड प्रदूषक क्यों है, तो यह हीमोग्लोबिन के साथ अभिक्रिया करता है, तभी ये जो है कार्बन मोनोऑक्साइड जो है, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, इसका मतलब इट मीन्स CO। ठीक है, ये प्रदूषक होते हैं। और CO2 क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, अगला क्वेश्चन क्या, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद का निर्माण कब किया गया, तो 1960 में किया गया। कब, 1960 में किया गया। आगे देखते हैं, द अरेबियन नाइट्स पुस्तक किसकी है, तो रिचर्ड बर्टन की है। किसकी, रिचर्ड बर्टन की। डेटा प्रकार के बीच उनके रिश्तों को परिभाषित करता है, तो डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, दिए गए नियमों परंपरा के लिए एक सेट के अनुसार एक प्रोग्रामर द्वारा लिखे हुए निर्देशों की श्रृंखला को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, वो अभी पता चलेगा क्या कहते हैं, परेशान क्यों हो रहे हो। तो क्या कहते हैं, सी टेक्स कहते हैं। क्या, सी टेक्स, क्या कहते हैं, सी टेक्स। और शेयर कर दिया करो यार आप लोग, है ना, बहुत ज़्यादा लोगों को जोड़ो, एक बार कम से कम कोशिश करो, 50 लोग को एक साथ में जोड़ो। आप लोग कोशिश कर सकते हो यार, हर व्यक्ति अगर 2 को लेके आ जाए ना, तो देर नहीं लगेगी। आप 15-20 लोग तो जुड़ते ही जुड़ते हो, ठीक है, लेकिन हर व्यक्ति अगर एक दो लाए तो हो जाएगा, पॉसिबल है 50 लोग को जोड़ना यार। क्या है जो आप नहीं कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, है ना। यू कैन डू एवरीथिंग, है ना, तो कोशिश करो, होगा, सब कुछ होगा। हाँ, तो क्या कह रहा है कि SLR का निर्धारण भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। SLR का विस्तारित रूप क्या है, तो स्टेच्योरी, ठीक है, लिक्विडिटी रेडियो, आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, पता चलता है जब इंग्लिश की हिंदी शुद्ध लिख देते हैं ना, तब ये पढ़ने में बड़ी दिक्कत आ जाती है, वही इंग्लिश लिखा और न खले, है ना, तो इसको आप समझ लेना। हालांकि मैंने पढ़ दिया है, ऐसा मत बोलना कि पढ़ नहीं पाए, जो लिखा है वो मैंने पढ़ दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द अरेबियन नाइट्स पुस्तक किसकी, तो रिचर्ड बर्टन की। ये रिपीट हो गया, ठीक है, ये भी रिपीट हो गया। ये देखते हैं, ये भी रिपीट हो गया। हाँ, ये देखते हैं, अटल पेंशन वाला लास्ट क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। अटल पेंशन योजना के अंतर्गत निश्चित मासिक पेंशन सीमा रुपए कितनी थी, समझ रहे हो, अंतर्गत निश्चित मासिक पेंशन की सीमा रुपए में कितनी थी, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1 करोड़, 5,000, समझ रहे हो, ऐसे करके निकाल सकते हो आप। कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1 करोड़ पहुंच गए ना, तो 1 करोड़ 5,000, ऐसे आराम से डिफाइन कर सकते हो, कोई भी संख्या हो। जल्दीबाजी में क्वेश्चन गलत करो तो क्या मतलब है, थोड़ा लेट कर दो लेकिन क्वेश्चन सही करो। एक्यूरेसी आपकी बेस्ट होनी चाहिए, पेपर तभी निकलता है। तो जल्दीबाजी में देखे, अरे ये था यार, 1 सेकंड तुमने बचाया, 1 सेकंड में अपना 2.5 नंबर 2 नंबर जैसा पेपर होगा वैसे तुम अपने नंबर खो दोगे। जैसे यूपीएससी 2.5 नंबर का क्वेश्चन था, है ना, जो उसमें थोड़ी चकड़े जिसने दिखाया वो गोल हो गया, पता चला। तो आप लोगों से बहुत बहुत ज़्यादा निवेदन है हमारा कि वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को जोड़ें, उनसे भी हेल्प मांगें। तो आप लोग कैसे भी यार ऐसा करो कि हम ऑन ऑन द बोर्ड आएँ, तब मज़ा है। और जब तक चैनल मोनेटाइज ना होगा ना, ऑन द बोर्ड नहीं होगा आप, ये मेरा प्रण है। करो थोड़ा सपोर्ट यार आप लोग, है ना, आप लोगों का ही सहारा है केवल।
दिन भर में 2-3 वीडियो हर पर्सन देख लिया करो, देर नहीं लगेगा वॉच टाइम पूरा होते, तुरंत हो जाएगा और आपको भी कुछ सीखने को मिलेगा, ऐसा नहीं है। जो मुझे मानने वाले, चाहने वाले हैं वो तो सपोर्ट करते ही हैं, ये तो पता है। काफ़ी लोग हैं, अनु, अंकिता, अनुराधा, शिवांगी, क्यूटी पाई, है ना? करो सपोर्ट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय एंड टेक केयर।